जी, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हमने 2-3 अल्फ़ाज़ जो हैं वो सुने होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने जा रहा है और फिर मॉनेटरी पॉलिसी में हमारी नज़र जो है वो हमारे इंटरेस्ट रेट पर होती है, हमारी शरह सूद पर होती है और हम काइबर पर होती है। आप देखिए इंटरेस्ट, पॉलिसी रेट, शरह सूद और काइबर ये एक ही चीज़ के सारे नाम हैं। लिहाज़ा इनमें बिल्कुल कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो काइबर जो है ये बेसिकली क्या है, जिसका ऐलान जो है वो बाकायदा तौर पर मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए स्टेट बैंक को करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि ये कोई छोटी चीज नहीं है। इसके लिए बाकायदा तौर पर बहुत बड़े बड़े और पढ़े लिखे जो मईशतदान हैं वो बैठते हैं और वो फैसला करते हैं कि हमारा जो पॉलिसी रेट है, जो इंटरेस्ट है, जो काइबर है, वो क्या होना चाहिए। काइबर जो है ये बेसिकली 5 अल्फाज का मजमुआ है। KIBOR, कराची इंटरबैंक ऑफर्ड इंटरेस्ट रेट। ये वो बेंचमार्क है, ये वो पैमाना है कि जिसके जरिए से बैंक्स जो हैं ये जिस वक्त आपस में पैसा लेन देन करते हैं तो उसमें इस बेंचमार्क का इस्तेमाल किया जाता है। आम आदमी के लिए ये सहूलत मुयसर नहीं होती। समझने के लिए इतना ही काफी है कि बैंक्स टू बैंक्स जो आपस में लेन देन होता है वो फ्री में नहीं होता, वो बाकायदा तौर पर एक पॉलिसी रेट के मुताबिक होता है और ये एक एवरेज होती है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर कोई बैंक अगर पॉलिसी रेट जो है या इंटरेस्ट जो है या शरह सूद जो है वो अगर फर्ज कर लीजिए कि 17% है, तो बैंक्स के साथ या बैंक ने किसी एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर उसने उसको पैसा देना है या लेंडिंग करनी है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंस की जुबान में, तो वो 17% पर ही करेगा। बैंक्स जो है वो उससे थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है। ये जो एवरेज होती है इसको इस एवरेज को इस्तेमाल किया जाता है अपनी तमाम की तमाम कैलकुलेशंस के लिए और ये तमाम की तमाम कैलकुलेशन जो है ये कर्जा जात के हवाले से होती है। आम आदमी जिस वक्त भी बैंक में जाएगा, लेन देन जो है वो बैंक के साथ हुआ हो तो आप इस चीज को जरूर देखिएगा। बैंक से आप गाड़ी के लिए लोन लें, बैंक के लिए आप घर के लिए लोन लें, पर्सनल लोन लें, बिजनेस लोन लें, कुछ भी करें, उसमें हमेशा जो है जिस वक्त आप उसका पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं या आप उससे बैंकर से पूछते हैं तो वो आपसे कहता है जी कि काइबर प्लस 2%, काइबर प्लस 3%। अब ये क्या चीज होती है? वो कहते हैं जी काइबर तो है ना जी। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि काइबर जो है वो उन्होंने आपसे लेकर किसी और को दे देना है, वो भी उन्होंने अपनी जेब में ही डालना है, लेकिन उसके साथ साथ ये बैंक चार्जेस जो हैं ये भी वो उसमें शामिल करते हैं। तो दो तरह से लूटने के लिए काइबर प्लस बैंक चार्जेस का नाम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा सवाल जो है वो यहां से ये पैदा होता है कि काइबर के ऊपर नीचे होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। आप यूं समझ लीजिए कि जिस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पॉलिसी रेट का ऐलान करता है और वो ये कहता है जी कि हम जो है वो 2% का इजाफा करने जा रहे हैं अपने पॉलिसी रेट के अंदर, शरह सूद में। शरह सूद कहते हुए जरा थोड़ा सा जुबान जो है वो लड़खड़ाती है, तो इसलिए वो उसका एक ढका छुपा सा नाम रखा हुआ है, पॉलिसी रेट, काइबर, कुछ भी कह लें आप, तो उसके लिए उस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो जिस वक्त ये ऐलान करता है जी कि 2% का इजाफा जो है वो हमने अपने पॉलिसी रेट के अंदर कर दिया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्टली आपका पैसा जो कैश की सूरत में पड़ा है, जो किसी एसेट की सूरत में पड़ा है, उसके ऊपर भी उसका इंपैक्ट आएगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन को समझने के लिए थोड़ा सा हमें पेचीदा मरहले में से गुजरना पड़ेगा। लेकिन हम डायरेक्टली एग्जांपल जो है वो कैश की लेते हैं कि आपका कैश जो कि बैंक में पड़ा हुआ है या आपका कैश जो है वो घर में पड़ा है, दोनों सूरतों में जब वो 2% का काइबर में इजाफा करते हैं तो आपका जो पैसा है वो 2% डाउन हो जाता है। उसी वक्त कि आपने अगर 1 लाख रुपए आपने घर में रखा हुआ है तो आप समझिए कि वो 98,000 रह गए। इतना इंपैक्ट होता है इस पॉलिसी रेट और इस काइबर का। लिहाजा काइबर के बारे में जानना और समझना ये बहुत जरूरी है। आज जो है वो सिर्फ हमने इसकी जो बेसिक चीजें हैं उनको हमने जानने की कोशिश की है। ये बहुत वसी एक बहुत तफसील तलब मौजू है, उस पर हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वीडियोस बनाते रहेंगे। आखिर में सिर्फ मैं एक इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से बात करता चलूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो बैंकिंग में भी एक बहुत बड़ा इस्लामिक टच दे दिया गया है कि हमारे पास अब तकरीबन तकरीबन हर बैंक जो है वो आपको इस्लामिक बैंकिंग ऑफर करता है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इस्लामिक बैंकिंग का जो बेंचमार्क है वो कुछ और है। बिल्कुल ऐसा नहीं है।
आप किसी भी बैंक में जाइए, आप किसी भी बैंक से पूछिए, आप किसी भी इस्लामिक बैंक में जाइए, मिजान बैंक में जाइए, अल्फला में जाइए, हबीब में जाइए, एमसीबी इस्लामिक में जाइए, बाकी जिसका मुझे नाम इस वक्त नहीं जहन में आ रहा उसमें जाइए, और जाके आप उनसे अगर बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनका बेंचमार्क जो है वो भी काइबर ही है। पॉलिसी रेट के ऊपर नीचे होने से उनकी जो कैलकुलेशन है वो भी ऊपर नीचे होती है। बाकी ये चीजें कितनी इस्लामिक और कितनी गैर इस्लामी है इसका मुझे कोई पता नहीं। मैं सिर्फ एक काइबर के हवाले से आपको समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, और वो ये है कि काइबर का डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो हर इंसान के साथ है, चाहे वो बैंक्स में लेन देन करता है या नहीं करता। तो काइबर का आखिर में मैं एक मरतबा फिर बताता चलूं कि काइबर, पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट और शरह सूद एक ही चीज के चार नाम हैं, और ये काइबर जो है ये बैंक्स के आपस में लेन देन करने के लिए एक बेंचमार्क मुकर्रर किया जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।